कमर तो कस लिया है हमने, मैदान भी हमारा है, अब जंग जीतने की बारी हमारा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है और इतना मॉर्निंग हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। इस समय हमारे घर में नाश्ता बन रहा है और ये बनने का कारण है मेरे बच्चे लोग स्कूल जाएंगे, इस वजह से नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में सब्ज़ी बना लेने से आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ रही है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा ही बनाएं, वो खा ख़त्म कर दें फिर बनाएंगे। इस वजह से हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा ही बना रहे हैं ताकि नाश्ता में हम लोगों का ख़त्म हो जाए। अभी रोटी बनाएंगे, हल्का ही रोटी बनाएंगे ताकि बउआ लोग स्कूल लेके जाए और हम दोनों के लिए हो जाए। और सब्ज़ी बनाएंगे। अभी घर का काम नहीं हुआ है, वो थोड़ी देर बाद होगा क्योंकि इतना सुबह सुबह अभी नहीं होता है। दरअसल मैं भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ और ना मैं इतना सुबह उठती हूँ। जो सच है मैं वही बता रही हूँ आप लोगों से। और ना मैं इतना सुबह कोई काम भी करती हूँ। मेरे उठने का भी टाइम है, सोने का भी टाइम है, लेकिन क्या है ना, मतलब बच्चे का स्कूल का टाइम जो है एक्सचेंज हो गया है। जैसे कि पहले था 6:30 बजे, अब 6 बजे हो गया है। तो हमको आधा घंटा ना नाश्ता बनाने में लग जाता है और आधा घंटा बच्चे को मनाने में लग जाता है। बात यह है कि बच्चा मेरा लेट से सोता है, 10:30 से 11 बजे। गर्मी का टाइम है और भी लेट हो जाता है। लेट से सोता है और लेट से उठता है, जल्दी उठने का नाम नहीं करता है। लेकिन जिस दिन स्कूल छुट्टी रहता है ना, उस दिन पता नहीं 8 भी बज जाता है सुबह उठने में। लेकिन स्कूल होने की वजह से वो उठना नहीं चाहता है और इसीलिए थोड़ा लाड़ प्यार ज़्यादा दिखा के उसको पूरा बहला फुसला के उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरा आधा घंटा बच्चे के पीछे लग जाता है। बच्चे को उठाना, इसके बाद उसको ब्रश करवाना, लेटरिन वगैरह करवाना, तैयार करवाना, दूध पिलाना, इसके बाद बैग वगैरह तैयार करवा के स्कूल भेजना। आधा घंटा तो निश्चित ही एक बच्चा के पीछे मेरा लग जाता है। तो इसीलिए मैं 5 बजे उठती हूँ, नाश्ता वगैरह बना के उसको दे देती हूँ। इसके बाद फिर मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। जब तक बउआ नहीं जाता तब तक मुझे रेस्ट नहीं मिलता है। एक बउआ जाने के बाद फिर दूसरा का बारी आता है, फिर वही सब प्रोसेस रहता है। इस वजह से मैं दोनों का टिफिन एक ही साथ बना देती हूँ। पहले क्या था, पहले स्कूल 6:30 बजे, उससे पहले 7 बजे लगता था और फिर लेट से थोड़ा आता था। 11:30 7 बजे जब लगता था तो 12 बजे छुट्टी होता था। इसके बाद 6:30 बजे स्कूल हुआ तो फिर 10:30 बजे स्कूल किया। 6:15 बजे लग रहा है तो 11 बजे छुट्टी होता है। आने में बुआ का आधा घंटा लग जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर से जाते हैं तो सभी को छोड़ते छोड़ते मतलब टोटो वाला को आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। इस वजह से 11 बजे छुट्टी होता है, लेकिन 11:30 बजे बुआ घर आता है। तो बड़ा वाला का ये वाला अभी हुआ है और छोटा वाला जो है उसका स्कूल 7 बजे लगता है, 10 बजे छुट्टी हो जाता है, 10:40 में। मतलब वही सब टाइम है दोनों का स्कूल जाने का आने का। तो फिर एक में नाश्ता बना के फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर दोनों के लिए फ्री हो जाते हैं। तो यही सब करते करते मेरा मतलब मॉर्निंग का शुरुआत होता है बच्चे को ही लेके, बच्चा का टिफिन से लेके और मेरे किचन से। फिलहाल अभी हो रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह मैं किचन जाती भी नहीं हूँ। अभी हस्बैंड जी आए हैं, बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, बच्चे को उठा दो फिर तुम नाश्ता बनाते रहना। क्योंकि वो भी तैयार कर सकते हैं, यदि हमसे उठ जाए तो फिर तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से हम चल गए हैं उठाने के लिए बउआ को। और अब हम फिर से आ गए हैं किचन में, उठा के ब्रश करवा के उसको मोबाइल लेकर आए हैं ताकि वो मोबाइल देखें। आप लोगों को पता होगा मेरे पास एक ही मोबाइल है, उसी से मैं शूट करती हूँ, उसी से मैं बाबू को भी देती हूँ, उसी से मैं पढ़ाई करती हूँ, उसी से मैं सारा चीज़ करती हूँ मैनेज। लेकिन वीडियो भी बनाना कोई आम बात नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर समझ में आएगा। तो मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ मेरा खुद का मोबाइल है और जो बुआ को दिए हैं वो उनके पापा का मोबाइल है। बात ये है ना, अभी इनके पापा घर में हैं, इतना सुबह सुबह इनके पापा तो रोज़ सुबह ही उठ जाते हैं। तो घर में रहने की वजह से मोबाइल अभी एक मिल गया है तो फिर वही मोबाइल दे दी हूँ और जो मेरे पास है उससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी मैं आटा गूँथ के और फिर रोटी बना लेंगे
पता है इतना सुबह उठ जाने के बाद यदि हम रोटी भी बना के दे देते हैं ना, बच्चे खाते नहीं है टिफ़िन। मन टूट जाता है, फिर भी लगता है आधा भी तो खा ले, कुछ अलग भी दे देते हैं ना, फिर भी नहीं खाता है। बनाना वगैरह भी भर देते हैं, लेकिन इतना सुबह सुबह हम लोग से नहीं खाया जाता है तो बच्चा कहाँ से खाएगा। बनाना भी दे देते हैं या कुछ और भी दे देते हैं ना, तो फिर भी नहीं खाता है। एक बार बनाना दिए थे, उसी तरह ला दिया थी। यदि बिस्किट देते हैं ना, बउआ को बिस्किट नहीं पसंद है, बड़ा वाला को, वो तो देखेगा भी नहीं। छोटा वाला हल्का फुल्का खा लेता है, बट बड़ा वाला नहीं खाता है। इस वजह से हम रोटी देना पसंद करते हैं। और ब्रेड वगैरह रहेगा तो खा लेता है, ब्रेड उसको पसंद है। लेकिन आज हमारे यहाँ ब्रेड नहीं था, ब्रेड ख़त्म हो गया था और हम ज़्यादा दिन का यूज नहीं करते हैं। मतलब ब्रेड 2 दिन तक ठीक है, ज़्यादा दिन हो जाता है ना तो हम हटा देते हैं उसको। मतलब गाय वगैरह को दे देते हैं, हम नहीं, बउआ लोग को नहीं खिलाते हैं। और अभी ना मतलब रात को हम ये वाला जो पेन है उसको धोना भूल गए थे, तो अभी इसी तरह मतलब सिर्फ पानी से धोकर और रख दिए हैं। मतलब बना लेते हैं। धोने भूलने का कारण था, काफ़ी ज़्यादा गर्म था। गर्म तवा हम नहीं धोते हैं क्योंकि नहीं धोना चाहिए शायद, तो वो ठंडा हो जाता है तो भले हम धो देते हैं, लेकिन गर्म नहीं धोते हैं। तो कल रात को जल्दी ही हम लोग बनाए खाना, हल्का खाना खाने का था क्योंकि नाश्ता किए थे और हल्का ही रोटी बनाए, ज़्यादा नहीं, 5-6 बनाए शायद। और जल्दी से हम लोग खा लिए, तो देख रहे हैं कि अभी तक मतलब गर्म ही था, इस वजह से छोड़ दिए। तो अभी सुबह उठ के हमसे धोआ नहीं किया, इसीलिए इस तरह से थोड़ा मतलब ब्राउन टाइप का दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक। खैर कोई नहीं, इतना होता होगा शायद सबका घर में। तो अब हम बनाएंगे रोटी। हमारे यहाँ इतना ही आटा का रोटी बनता है, ज़्यादा नाश्ता में रोटी बनाना पसंद नहीं करते हैं। और अभी तो हम रोटी बनाएंगे भी नहीं। इतना जो आटा है उसमें हम लोग दोनों का हो जाएगा। इनके पापा ज़्यादा रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं, ज़्यादातर मुढ़ी ही खाते हैं। लेकिन जब रोटी बनता है तो हम मजबूरी से मतलब ज़बरदस्ती करके उनको रोटी ही खिलाते हैं। और रोटी नहीं, उनको तो पराठा खाना पसंद है। और वो क्या करते हैं ना, मतलब कि 2 या 3 मुश्किल से खाएंगे, वो भी बहुत पतला होना चाहिए और मतलब जैसे कि हल्का होना चाहिए, मतलब मोटा टाइप का नहीं होना चाहिए, तो वो खाएंगे। तो इस वजह से उसी तरह बना के हम उनको देते हैं। उनको रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी खिलाते हैं। तो उसी से 2 उनका हो जाएगा, 2 मेरा हो जाएगा, हम दोनों का इतना ही है। और अभी 3 बनाएंगे, ताकि 1 दे देंगे गाय को और 2 दे देंगे बउआ लोग को। और देखें और भी बनाने का रहेगा तो और थोड़ा सा दे देंगे, मतलब आधा आधा करके दे देंगे। क्या होता है ना, पूरा बड़ा रोटी दे के बउआ लोग खाता नहीं है, आधा रोटी दे के खा भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो यही बात है। नाश्ता बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, आधा घंटा प्लस ही लग जाता है बउआ को। इसके बाद मैं अब हम लोग के लिए रोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि सब्ज़ी तो ऑलरेडी बन चुका है और रोटी भी बन जाएगी। इसके बाद फिर हम दोनों की टिफ़िन लगा के बुआ को भेज लेंगे। इसके बाद फिर हम चाय और गर्म पानी पिएंगे। ये मेरा डेली रूटीन है। सबसे पहले मैं कुछ भी खाती या पीती हूँ तो चाय और गर्म पानी ही है। इसके अलावा मैं ना बिस्किट खाती हूँ, ना फिर पाव रोटी या ब्रेड, कुछ भी नहीं खाती हूँ। बहुत जगह में ये देखा जाता है कि पाव रोटी, ब्रेड या फिर बिस्किट खा लेता है सब, लेकिन हमसे नहीं होता। यदि हम किसी दिन दुर्भाग्य से खा भी लेती हूँ ना, उस दिन पूरा गैस हो जाता है और मतलब फीलिंग्स भी अच्छा नहीं आती है। और मैं चाय और गर्म पानी पी के रह जाती हूँ, चाहे 10 बजे 12 बजे जितना बजे तक हो। भूख तो लग ही जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी मतलब हमको चाय और गर्म पानी सुबह चाहिए, हम कहीं भी जाते हैं तो ये मेरा डेली रूटीन का एक प्रमुख भाग है जिसको कहा जाता है सुबह। वो भी जब भी मैं ब्रश करूँगी तभी ही हमको चाहिए। तो अभी हम बाबू लोग को भेज के फिर ब्रश करेंगे। इसके बाद फिर चाय गर्म पानी पी के फिर सोना बाबू को उठाएंगे, यानी कि मेरा छोटा बेटा को, उसको उठा के और फिर हम उसको भी तैयार करवा के स्कूल भेज देंगे। थोड़ा सा मतलब घी घस देते हैं रोटी में ताकि रोटी सॉफ्ट रहे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलता है तो रोटी सूख जाता है, इस वजह से घी घस देते हैं। हम चाहते तो पराठा बना देते, लेकिन बच्चे लोग पराठा खाते नहीं हैं, इस वजह से नहीं बनाते। खाते क्या, वो टिफ़िन खाता ही नहीं है, देखता तक नहीं है सारा टिफ़िन। तो थोड़ा सा हम रोटी में ना मतलब इस तरह से घी घस देते हैं। और ये जो घी आप लोग देखते हैं ना, देख रहे हैं, वो घी अभी तक हम छाने नहीं है, उसी तरह है घी, मतलब जिस तरह से हम बनाए थे। तो घी का हम कहानी बताते हैं आज।
आज क्या हुआ ना, हम सारा चीज़ ढक के गए उधर और बिल्ली आई और मेरा मतलब घी सब चीज़ ढक के ही गए थे। सब चीज़ बड़ा बड़ा बर्तन से ढके थे, लेकिन घी ना एक नॉर्मल सा प्लेट जो होता है उसी से ढक दिए थे। बिल्ली कब आके और प्लेट हटा के और घी में मतलब जूठा करके खा ली थी, हमको पता भी नहीं चला। मतलब आप समझिए कि बिल्ली जूठा कर दी तो फिर वो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो हम सारा घी फेंक दिए। सोच ही रहे थे कि आज छान देंगे, और इस तरह से मतलब घी उसमें काफ़ी ज़्यादा था। इस बार जितना भी घी बनाए थे उसको छाने भी नहीं थे, तो ये सारा घी मेरा फालतू हो गया। इसी में जितना यूज हुआ आज ही यूज हुआ है, पहले भी यूज हुआ है, लेकिन आज जो है ना मतलब आखिरी यूज हुआ है। काफ़ी ज़्यादा घी था इसमें। तो आप लोगों को भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन हम दिखाए भी नहीं है, यदि उसको जूम करे तो देखा जाएगा। खैर कोई नहीं, जो होने का होता है वो हो ही जाता है। और अभी बउआ जा रहा है स्कूल, तो उसको हम स्कूल तैयार वगैरह करवा के और यहाँ टोटो का वेट कर रहा है, इसके बाद वो चल जाएगा। अभी ना हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, 1 मिनट। ये देख लीजिए, गर्मी आया कि नहीं आया। और ये लोग का मतलब ऐसे पर डे का है रोज। और इधर एक बाल्टी कपड़ा धोने का है। सोच रहे हैं बड़ा वाला बाबू आ जाता तो उसका ड्रेस भी धुल लेते, क्योंकि एक ही साथ धोने से ठीक रहेगा। और मतलब कल उन लोग का शायद छुट्टी है, रामनवमी का। कल रामनवमी है, तो इस वजह से इसका भी धुल देंगे, उसका भी धुल देंगे, तो कल का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम खाना बना रहे हैं, मतलब आज जल्दी बना रहे थोड़ा। हमको नींद लगने लगा था काफ़ी ज़्यादा। सुबह उठे थे सो के, जैसे कि पर डे का मेरा कहानी रहता है, तो सो के उठे थे और अभी हम जाके सो गए थे। थोड़ा देर 10 ना 1 घंटा तो सो ही गए थे, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मतलब भारी भारी मन लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब ना हम देखते हैं, मतलब खाना चढ़ा दिए हैं और सब्जी। अब नींद मतलब भगाने के लिए करेंगे, क्या काम वगैरह है नहीं, पढ़ाई करने जाओ तो और भी नींद लगेगा। बाबू भी स्कूल से आया, उसका ड्रेस वगैरह चेंज किए हैं, अब उसको स्नान करके कुछ दे देंगे दूध वगैरह पीने के लिए। और अभी हम खाना बैठाए हैं, मोटर भी भर गया। खाना बैठाए हैं तो खाना में अभी चावल दाल भुजिया और चटनी बनाएंगे आज परसों का। काफ़ी ज़्यादा खाने का मन करता है, लेकिन होता क्या है ना कि परसों हम लोग का ना मिक्सर में पिसाता नहीं है। मिक्सी जो होता है उसमें ग्राइंडर नहीं होता है, पिसाता नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं बना पाते हैं। हमेशा से रह जाता वो चीज़। काफ़ी दिन से ही मन कर रहा था खाने का, बस मेरा डब्बा में रखे हैं। इसको हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, बनाएंगे। तो ये हम पीस लेंगे, थोड़ा सा ही पीसेंगे, क्योंकि पता नहीं कैसा लग रहा। टेस्ट काफ़ी दिनों का है। इसको थोड़ा धूपा दिखा देंगे, क्योंकि तो देख लेंगे बाहर जाके इसको। चावल बैठाए हैं, सुबह सुबह उठना मेरा बस का बात नहीं होता है, बट उठना पड़ता है। हम रोज़ खाना बना लेते हैं, बट आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं। मतलब सिर्फ खाना के बारे में बोल रहे हैं। और मतलब जिससे हम लोग का जब लंच करने का समय होता है ना, उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं होता है, बाबू लोग ले लेता है मोबाइल, इस वजह से शेयर नहीं हो पाता। और इधर पानी का बहुत ज़्यादा है, मतलब भर गया है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम उसको उठा लेते हैं, नहीं तो वो उठेगा नहीं अपने से। जब तक दांत पीठ नहीं लगेगा तो उसका हो ही नहीं रहा स्नान किया हुआ। कब उठेगा बेटा, उठो ना।
तो उठने वाला बच्चा नहीं है, उसको उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी जा रहे हैं उठाने के लिए। इसके बाद उसको ड्रेस वगैरह बना के तैयार कर देंगे। तब तक आ जाएगा बड़ा वाला बउआ, उसको भी तैयार वार करके फिर उन लोग को कुछ खिला देंगे, दूध वगैरह पिला देंगे। अभी समय ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन हमको ना बहुत आलस से आ रहा था, मतलब आलसपन लग रहा था और कोढ़ियापन, मतलब जैसे कुछ करने का मन नहीं, सिर्फ सोए रहो। शरीर सब दर्द कर रहा था, सुतल अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से हम सो गए थे। इसीलिए हम खाना बनाना शुरू कर दिए। हाँ आ रहे हैं, आ गया है दूध, तो फिर हम दूध लेके आते हैं और बउआ लोग को तैयार करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे खाना वगैरह जल्दी बना लिए थे। काफ़ी ज़्यादा समय आज हमको लग रहा था। सुबह सो के उठने के बाद ना आपको दिन भी बड़ा लगता है और समय भी जल्दी से पास नहीं होता है, और इसीलिए आज मतलब तबीयत भी मेरा सही नहीं लग रहा था। लेकिन जब खाना वगैरह जल्दी बन गया तो मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। मोबाइल कितना देखिएगा, मतलब मोबाइल से भी पढ़ाई करने से आपका माइंड में कुछ घुसता नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब ब्लॉगिंग नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी। काफ़ी देर से मैं पढ़ाई कर रही थी, तो सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं ना तो रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, और यही मेरे साथ कल भी हुआ था। रात को कल रात को हम सोचे थे ना कि रिकॉर्ड करेंगे, स्टडी ब्लॉग आप लोगों से शेयर करेंगे, बट जो हम सोचे थे वो नहीं कर पाए। नॉर्मल सा एक दो को वीडियो देख लिए थे और अपना जो भी है रिवीजन कर लिए थोड़ा बहुत। इसके बाद हम ब्लॉग नहीं बना पाए कल का। और आज है कि आज भी मतलब शाम का ब्लॉग हम शूट नहीं किए हैं, अभी का ही ब्लॉग शूट किए हैं। तो अभी जो भी है वो सब मतलब इस तरह से कुछ जिस तरह से मतलब पहले जो क्वेश्चन बैंक है मेरे पास पहले का, मतलब नेक्स्ट ईयर लिए थे, तो उसका जो भी क्वेश्चन सब है ना पहले ईयर आया हुआ, तो वो सब का मतलब वही सब निकाल के सोशल साइंस का और हम लिख रहे हैं। वो हम जूम करके दिखाया नहीं, हमको अच्छा नहीं लगा। तो इस अच्छा क्या मतलब वो हर कोई करता है, तो उसी को हम मतलब जो चीज़ जो है ना, जिस तरह की एक क्वेश्चन में कितना ज़्यादा उसका अर्थ निकलता है और कितना ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीज़ को हम सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि आप एक क्वेश्चन कोई भी लीजिए, उसका कुछ भी मतलब अर्थ होगा, मतलब अर्थ तो काफ़ी होता है ना, तो वो सारा अर्थ को हम निकाल रहे थे और प्लस इंग्लिश से भी देख रहे थे, ताकि इंग्लिश भी मेरा माइंड में कुछ घुसे। इंग्लिश लूजर है हम, इंग्लिश हमको कुछ नहीं आता इस वजह से, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। और इंग्लिश तो खास करके हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग समझ सकते हैं मेरा इंग्लिश की वजह से सीटेट नहीं क्लियर हुआ। तो इस बार हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वही हो। और काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, टफ़ है, मतलब तैयारी करने से निकल जाएगा। लेकिन मुझे तो टफ़ लगने लगा है, क्योंकि एक बार में मुझसे निकला नहीं, इस वजह से। खैर कोई नहीं, इस तरह से हम नहीं ये कर सकते हैं। अब तो यही ठान लिए हैं कि सारे डिग्री कंप्लीट हो गया है, अब सच में कमर कस लिए हैं और अब तो जंग जीतना ही है। मैदान में उतरे हैं तो जंग जीत के ही जाएंगे, चाहे उसके लिए हमको 2 बार 3 बार 4 बार क्यों ना वो चीज़ को क्वालिफाई करना पड़े, मैदान में आना पड़े। मैं हर बार आऊँगी और हर बार अपना 100 देकर जाऊँगी, ताकि मैं किधर से भी पीछे नहीं हटूँ, इधर से ना उधर से। और हर बार चाहूँगी कि मेरी कोशिश सक्सेस रहे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी, हमेशा पॉजिटिव ही सोचूंगी और सोचूंगी कि मैं कुछ करूंगी। इस टाइप से सोचने के बाद वो ज़रूर काम आएगा। और वो कहा जाता है ना कि मैदान में उतरे हैं और कमर भी कस लिए हैं, लेकिन जीत पता नहीं होगी या हार होगी। देखिए, दुनिया का दस्तूर है जीतना और हारना, लेकिन हमको हारने का मन से कोई नहीं खेलता है। सब चाहता है कि मैं भी जीतूं। एक लूजर भी चाहता है कि मैं भी वो चीज़ को प्राप्त करूं जीत कर, और मैं भी वही चाहती हूं कि मैं भी वो चीज़ जीतूं, चाहे उसके लिए कुछ हो ना हो। आप लोग एक कहानी तो सुने होंगे, मगर चींटी और हाथी का। हाथी सोचता है मैं बहुत बहादुर हूँ और चींटी सोचती है मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। लेकिन देखा जाए तो हाथी उससे ज़्यादा ताकतवर है, बहादुर है, सब चीज़ है। लेकिन चींटी किस तरह से हाथी का बैंड बजा देती है वो तो हाथी ही जानता है। किस तरह से वो अपना चतुराई दिखाती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है चींटी।
तो ठीक उसी प्रकार हाथी कुछ नहीं कर पाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है ना कि हम छोटे हैं या फिर बड़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क उसका बुद्धिमानी, उसका ज्ञान पर होना चाहिए। और वही बात अभी हो रहा है कि हम ये चीज़ मान लिए हैं कि हमको ये चीज़ करना है, हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, चाहे उसके लिए हमको 10 बार आना पड़े, 2 बार आना पड़े, 1 बार आना पड़े, मैं आऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय इस एग्ज़ाम को दूँ। इसके अलावा मैं सारे एग्ज़ाम से हट चुकी हूँ और शायद आएगा, दे भी सकती हूँ, नहीं भी दे सकती हूँ। फॉर्म भरी हूँ, लेकिन उतना कोई भी गारंटी नहीं है कि मैं दे ही दूँ। लेकिन मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके लिए मुझे तैयारी करना होगा। तो फिर इसीलिए मैं उसी के पीछे भी लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैदान में उतरी हूँ तो जीत हासिल करके ही आऊँ, लौटूँ। तो देखा जाता है, जो होने का है हो जाता है। थोड़ा किस्मत पे भी भरोसा करना चाहिए, किस्मत होगा तो फिर ज़रूर क्वालिफाई होगा। खैर कोई नहीं, परिश्रम जारी है, जंग भी जारी है। मैदान में उतर चुके हैं तो जंग हार या जीत कुछ तो आइबे करेगा हाथ में। जो भी आए, इस बार हारेंगे फिर उतरेंगे, फिर हारेंगे फिर उतरेंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिव मन में नहीं लाएंगे कि मैं नहीं सकूंगी, मैं सकूंगी। तो बात इतना ही है। और आप लोग पीछे जो देख रहे हैं ना, ये वाला कुछ कपड़े वगैरह, वो सारे कपड़े को हमको आयरन करना है, उसको फोल्ड करके रखना है। हमेशा की तरह आज भी मतलब रोज़ कपड़े हो ही जाते हैं, रोज़ चाहेंगे तो रोज़ कपड़े आयरन करके हमको देना पड़ता है। लेकिन कल का कपड़ा नहीं आयरन किया, इसीलिए आज है। तो आज दोनों का कपड़ा, आज जो कपड़ा वॉश करके पसारे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं दोनों कपड़ा एक ही साथ आयरन करें। तो देखते हैं, वो सूख जाएगा तो फिर आयरन कर देंगे। और एक बात बोलते हैं, हाउसवाइफ होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके पास बच्चे होते हैं, उनके पास घर के काम होते हैं, उनके पास हस्बैंड का जिम्मेवारी होता है, पूरा टोटल काम करना, उसको संभालना, बच्चे को संभालना, प्लस अपना भी जिम्मेवारी होता है, अपने लिए संभालना, अपना टाइम निकालना, अपने 100 देना, कोई भी चीज़ में, और सारा चीज़ को फुल कंप्लीट करके रखना। जैसे कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, खाना हो गया, या फिर कुछ भी कंप्लीट हो तो आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। यदि आप सच में कोई भी काम आधा अधूरा छोड़ के देखिए तो आपको कितना सुनना पड़ेगा, वो आप खुद से पूछिए कि हमको कितना सुनना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। आप कभी झाड़ू दे के आधा रूम में छोड़ के कोई अलग काम करने लग जाइए तो उस चीज़ के लिए आपको कितना सुनना पड़ेगा, वो आप ही जानते हैं। हम नहीं, सभी घर का यही दस्तूर है, यही नियम है कि हाउसवाइफ हो, पढ़ाई करती हो या कुछ भी करो, लेकिन पहले सबका काम अच्छे ढंग से क्लियर करके रख दो। आधा अधूरा नहीं करो तो फिर आपको नहीं सुनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कपड़े आयरन नहीं किए थे, इसीलिए मैं इतना बात आप लोगों को बताई। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना फुल और 100 देते होंगे पढ़ाई में, लेकिन सारे काम वगैरह करके। और यहाँ कुछ रोटी है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बाबू लोग रोटी नहीं खाए टिफ़िन में। अभी हम लोग यहाँ लंच करने के लिए आए हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। और आज हम लोग बनाए हैं, सुबह बनाए थे जो सब्जी वो तो था ही, और ये पस्तों का सब्जी है। और यहाँ पे बनाए हैं हम आलू का भुजिया। तो यही आज हम लोग का खाना है। उधर सलाद भी है, शायद सलाद नहीं आया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना तो और भी नहीं